वक्फ कानून में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर किसी तरह की रोक कोर्ट ने नहीं लगाई है। सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भी भरोसा दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। मुस्लिम नेता और धर्मगुरु आज की सुनवाई से संतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि वक्फ के मामले में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। ये 3 चीजें ना। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिटेट कर रहा हूँ। ना किया जाए और 5 मई को नेक्स्ट हियरिंग होगी और इससे पहले सबको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पेटिशनर्स हैं उनको अपना जवाब दाखिल करना है। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस सिलसिले में हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनमें कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो कि अपने मुल्क के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 को वायलेट करते हैं और वक्फ जो है वो हमारे यहाँ हमारे मज़हब का एक इंटीग्रल और एसेंशियल पार्ट है। तो लिहाजा उसको मैनेज करने की पूरी आज़ादी जो हमें आर्टिकल 26 ने दी है वो मुसलमानों के पास भी बरकरार रहनी चाहिए। As far as the Waqf Amendment Act 2025 is concerned, the second day hearing took place in the Supreme Court, and the most important point which the Supreme Court has said today is that the Waqf properties which come under the Waqf by user provision and are registered must not be denotified, and no new appointment should be made in state Waqf boards or central Waqf council. कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहत देने वाला बताते हुए उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट इस संविधान विरोधी कानून पर मुस्लिम पक्ष को और ज्यादा राहत देगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी। और आज जो स्टे एक तरह से इंटरिम रिलीफ दिया है 5 मई तक, 5 मई को सुनवाई होगी, तब तक किसी तरीके से कोई बदलाव वक्त में नहीं होगा, न उसके प्रॉपर्टी में होगा, न उसके डीड में होगा, न किसी तरीके से कोई बोर्ड में नियुक्ति होगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एक इंटरिम रिलीफ हमें मिली है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। बीजेपी आज के फैसले को मुस्लिम समुदाय के पिछड़े लोगों की जीत बता रही है। कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं, कानून को लेकर कोई मनादी नहीं की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि कानून में कोई स्टे नहीं किया है, क्योंकि यही मांग थी विपक्ष की।
उन्होंने कहा है कि इसमें कोई नई नियुक्ति का जो प्रोविजन है वो नहीं करेंगे, कोई उस प्रावधान के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं करेंगे, इसका मुझे आप आश्वस्त करिए। तो उसको लेकर हमारे जो अधिवक्ता हैं उन्होंने बाकायदा तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि हम आपको ऑन रिकॉर्ड देते हैं कि हम कोई नई नियुक्ति अभी नहीं करेंगे, अगली सुनवाई के बाद जो निर्देश होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तब हम करेंगे। लेकिन और कानून पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ये पहली लड़ाई हम जो गरीबों के हित की है, दबे हमारे पिछड़े भाई बहन जो मुसलमान भाई बहन हैं उनकी लड़ाई है, और जिनको न्याय नहीं मिला है उनके न्याय की लड़ाई है, उसको एक पहली लड़ाई उनकी कहीं ना कहीं हम जीतते दिख रहे हैं। जाहिर है कि वक्फ कानून लागू होने के बाद से ही इसके विरोध में आवाज उठाई जा रही है और बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं ने इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। हालांकि 2 दिनों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही हैं उनसे दोनों ही पक्ष संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और आज के फैसले को अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। We design, research, imagine, start over, build and reach the stars. The dreamers, the innovators, the visionaries, the entrepreneurs, the researchers, the thinkers and the leaders begin their journey here. Discover your own path to realize your true passion for management and professional courses. This is where magic happens. This is where tomorrow takes shape. This is International School of Management, Patna. For more details, visit www.ismpatna.ac.in.